उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का 2 दिवसीय अधिवेशन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश के कई राज्यों के व्यापारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं, यह ठगबंधन है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जनता को भी मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी बहुमत से जीत के बाद यह साबित हो गया कि इस बार फिर से मोदी की प्रधानमंत्री ही बनेंगे। संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर व्यापार मंडल पूरे साल को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए आंधी कहूं या सुनामी कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अपने से लिख सकते हो। लेकिन यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी चाहे यह बरेली सीट हो, चाहे आंवला हो, चाहे बदायूं हो, अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा। केवल उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी वर्गों का समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं, पहली गरीब, दूसरा युवा, तीसरा महिलाएं, चौथा किसान, और इन्हीं चारों के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से दिन रात मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। देश की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। उत्तर प्रदेश सभी मोर्चों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अपराधियों में डर का और भय का माहौल है। पहले बरेली के हालात बद से बदतर होते थे, लेकिन आज विकास की रफ्तार भी है, आज बिजली की उपलब्धता भी है, आज युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप किसी बरेली से होते हुए जो हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है वह भी आप देख रहे हैं तेजी से निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुकूल वातावरण है। इसलिए 2014 का लोकसभा जब हम जीते थे तो किसी को ये भरोसा नहीं था कि हम 2017 में भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। लेकिन 14 की लोकसभा की तरह 17 की विधानसभा भी जीते और फिर 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन के बाद भी 64 सांसद हमारे उस समय जीते, 51% वोट मिला। बाद में 2 उपचुनाव जो सपा अपना गढ़ मानती थी, चाहे वो रामपुर लोकसभा हो, चाहे आजमगढ़ लोकसभा हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से विजय प्राप्त की है। 2024 में सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय जनता पार्टी जोरदार तैयारी कर रही है। विपक्षी गठबंधन के पास न कोई नेता है, न उनके पास कोई मुद्दा है, न देश के लिए कोई उनके पास विजन है। उनके पास एक ही एजेंडा है कि कब देश की एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बने तो उनका कैसे अपमान किया जाए, एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बने तो उनका कैसे अपमान किया जाए, एक गरीब माँ बाप का बेटा पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनका कैसे अपमान किया जाए। यह इन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो विरोधियों का गठबंधन है उसे मैं ठगबंधन कहता हूँ और वह ठगबंधन दिशा विहीन है। उसके पास कोई दिशा नहीं है। जितने दल हैं, जितने नेता हैं, उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इसलिए मैं आज यहाँ यही कह सकता हूँ, तीसरी बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 400 पार भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। इस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक संकल्प देश के सामने है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उस यात्रा के कार्यक्रम में मैं कल शामिल होने का कार्यक्रम करूंगा और हमारा प्रयास है, और ये यात्रा हर गांव में जा रही है और माननीय मोदी जी की गारंटी है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए जहां संकल्प यात्रा जाती है वहां पर सभी विभागों के स्टॉल लगते हैं।
कोई किसी योजना का लाभ पाने से वंचित है तो वहाँ फार्म भी भराया जा रहा है, और जो फार्म भराया जा रहा है उसको सूचीबद्ध करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको मैं दोहरा रहा हूँ आप सबके माध्यम से, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए देश पूरी तरह से भाजपा के साथ है, देश की जनता भाजपा के साथ है, देश का गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं भाजपा के साथ। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है ना, वो परिवार के डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में उसे जानिए। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वह कभी भी श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है उस परिवार के बाहर सोच नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने अभी श्री मोहन सिंह यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और 2024 से पहले यहाँ विपक्षी सब मिलकर के कहते थे यह सेमीफाइनल है, तो वह सेमीफाइनल भी हारे हैं और फाइनल भी हारेंगे। जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेरिका हाँ, कांग्रेस यूपी जोड़ने की यात्रा निकाल रही है यूपी में, क्या कहेंगे? वो यात्रा निकालने के लिए कोई दल कुछ कर सकता है। जैसे खाट पंचायत के बाद जनता ने खटिया खड़ी कर दी थी, वैसे उनका हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे अमेरिका में वोटिंग होती है वैसे होनी चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे तो उस समय उस प्रकार से वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग पर लांछन लगाना, चुनाव हारने का बहाना एडवांस में खोजना, यह सारे विपक्षी शुरू करेंगे अभी से। क्योंकि सत्ता के बिना, ये जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना सपा बसपा कांग्रेस के लोग तड़प रहे हैं, भाजपा विरोधी तड़प रहे हैं, मोदी विरोधी तड़प रहे हैं। लेकिन जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, और देश के विकास के साथ है, देश को विश्व गुरु बनाने के साथ है, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनाने के साथ है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धारा 370 हट गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है। 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। गर्व की बात यह है कि शायद विश्व में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं बना होगा जिसमें पूरे देश और दुनिया के राम भक्त हिंदुओं का योगदान हो। अयोध्या में बनने वाला जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर है, उसमें लगभग हर राम भक्त का योगदान है। किसी का 1.25 रुपया होगा, किसी का 1.25 लाख होगा। ये राष्ट्र मंदिर है, ये हर राम भक्त का मंदिर है, और आने वाले अनंत काल तक इस पर देश और दुनिया के राम भक्त गर्व करेंगे। यह मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, हर राम भक्त का मंदिर। अभियान समाचार के लिए आशु बेद की रिपोर्ट, बरेली। Wow.